देखो मेरी आंखें मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। हसार टूट रहा है, बचा ले अपने घर को छलावे से। यही तो था, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था ये। सुना है तुम्हारा रिश्ता टूट गया, बड़ा अफसोस हुआ। सरोज भाई किधर हैं? वो घर पे नहीं है। अच्छा, ये मैं हिफाजती धागे लेकर आई थी। एक आपके लिए, एक अजीम अंकल के लिए, और हो सके तो एक सरोज को भी दे दीजिएगा। सवेरा, मैं तुम्हारी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करती। आपने नोट तो किया होगा ना, सरोज भाई के रवैये में ऐसी अजीब सी तब्दीलियां हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो तुमसे रिश्ता टूट जाने की वजह से मेरा बेटा अजीब सा हो गया। आंटी, हमारी फैमिली पर किसी की बुरी नजर लग गई है। सवेरा, तुम अगर ये टूने टोट के छोड़ दो ना तो कोई नजर वजर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आपको कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम सवेरा, सरोज कितना भी जोर लगा ले, तुम जितने चाहे ये धागे पढ़ लो, जितनी मर्जी पढ़ाइयां कर लो, मगर मैं तुम्हें अपनी बहू बनने नहीं दूंगी। आंटी, मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आई हूँ। आप लोगों की जान वाकई खतरे में है। और मैं आप लोगों से बेहद मोहब्बत करती हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही? धागे जरूर पहन लीजिएगा। सवेरा, सवेरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। लिसन यार, आई एम सॉरी, मैंने ना गलत। इट्स ओके। सवेरा यार, देखो मेरी बात सुन। देखो, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी अम्मी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि उस दिन मैं बहुत रूड था तुमसे। इसके अलावा मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। तुम्हारे रिश्ते के लिए। क्या हुआ, यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? क्या हुआ? देखो, अगर उस सवेरा की वजह से तुम अपनी पढ़ाई का खर्च कर रहे हो ना, तो ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं अम्मी, कुछ ठीक नहीं है तबीयत। क्या हुआ? पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कहीं भी पहुंच जाता हूं और मुझे पता ही नहीं चलता, और जब होश आता है तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं वहां कैसे पहुंच जाता हूं। ये सब तुम्हारे साथ उस सवेरा की वजह से हो रहा है। इसी बात का मुझे डर था कि कहीं इस लड़की का जादू टोना मेरे बेटे को अपनी लपेट में न ले ले, और देखो वही हुआ। तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सरोज, उस लड़की से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो।
यूनिवर्सिटी में भी इसको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? उसके साथ अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। हम ये नामुमकिन है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सवेरा के बगैर नहीं रह सकता। मैं उसको किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। कितनी बार आपको बात बताऊंगा। मैं जानती हूँ कि मानो एक माँ के लिए कितना मुश्किल काम होता है, और खास तौर पे एक बेटी की माँ के लिए। बुरा तो बहुत लगा था तहमीना, लेकिन अगर बच्चों को खुद अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफी मांग ले तो इसमें कोई बुराई नहीं। चलें, अगर सारे मामला ठीक हो गए हैं तो हम इस मामले को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत मुबारक हो,
बहुत मुबारक हो। राशिद कॉफी बना दो यार अम्मी के लिए। राशिद 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 कहाँ चला गया यार? राशिद राशिद क्या हुआ तुम्हें? भाई घर में है कोई? क्या क्या मतलब घर में कोई? कौन? भाई वहाँ मैं सब्जी काट रहा था तो सब चीजें उड़कर नीचे गिर गई। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हुआ? उठो उठो, ये क्या है? हाँ सारी चीजें तो सही सलामत है, देखो तुम डर गए हो। भाई कसम ले ले, मेरी आंखों के सामने ये सब चीजें उड़कर नीचे गिर गई। देखो राशिद बाबा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम डर गए हो। हाँ ये रात को तुम बैठ के डरावनी फिल्में देखते ना, बस ये उसी का नतीजा है। अब सारी बातें छोड़ो और कॉफ़ी बनाओ अम्मी के लिए, अच्छी सी कॉफ़ी बनाओ। जाओ जाओ मुँह धो, तुम्हारा वहम था और कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है, जाओ। ठीक है भाई। कहाँ थे तुम? सारा दिन गायब रहे हो। कहीं भी नहीं, यहीं था तुम्हारे साथ। मेरी मंगनी हो गई है। जानता हूँ। इस मौके पे तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था सरनाज। मैं वहीं था सवेरा। तुम मुझे दिखे क्यों नहीं? आज पहली बार मेरा तुम्हारे आसपास होना और तुमने बिल्कुल महसूस नहीं किया। ऐसे मत कहो, मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ही तलाश कर रही थी। क्योंकि पहले तुम अकेली थी, अब हारिब तुम्हारे साथ था ना। ओह, तो ये मसला है। मसला नहीं, हकीकत है। हारिब तुम्हारे साथ था। तुम हारिब से कैसे जेलस हो सकते हो सरनाज? मैं जेलस नहीं हूं, बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए।
बस महक बेटा, हमने तो सवेरा की मंगनी की रस्म कर दी, और वो भी नहायत सादगी के साथ। फूफी जान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस खबर पर मुझे खुश होना चाहिए या गमज़दा। खबर तो खुशी की है, मगर सरोश अब तक बजिद है कि उसे सवेरा से ही शादी करनी है। जिद पर वो नहीं बेटा, जिद पर तो तुम अड़ी हुई हो। सोचो जरा, अगर आज तुमने हाँ की होती तो शायद। एक माँ बनकर मैं ये फैसला नहीं कर सकती थी फूफी जान। हाँ चलो खैर, अब तो मंगनी हो गई है। एक मिनट। जी फूफो। आ जाओ। सरोश, तुम यहाँ इस वक्त? आओ बेटा, आ जाओ। सरोश, खाला,
सोई नहीं आप? नींद नहीं आ रही। कहाँ थे तुम? मैं कहाँ था मैं? पता नहीं कहाँ पे था। पता नहीं कहाँ से आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। मुझे वाकई नहीं पता। सवेरा क्या गए थे तुम? हाँ? नहीं, नानी के तो नहीं गया मैं। सरोज, तुम यहाँ इस वक्त? आओ बेटा, आ जाओ। सरोज, पता नहीं कहाँ था मैं। मुझे वाकई याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे गया था। खाला जान, खाला, 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 खाला जान। सवेरा छोड़ दो मुझे। सवेरा मेरा हाथ छोड़ दो। सवेरा मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सवेरा छोड़ मेरा हाथ। सवेरा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या? महक, क्या हुआ? महक, महक क्या हुआ? महक क्या हुआ? कौन था फोन पर? लाडली बुप्पो, लाडली बुप्पो नहीं रही। क्या? अब तुम अगले वार के लिए तैयार हो जाओ।
ये सब कुछ उसी ने किया मिस मानो। ये सब वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपकी बेटी ने हमारे साथ ताउन नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। वो कभी मेरा दुश्मन नहीं था मामा। देखो बेटा, अगर ये सब तुम जानती हो फिर मेरी बात मानो। अपनी सालगिरह से पहले तुम शादी कर दो और ये सब जिन भूतों के चक्रों को छोड़ दो। इसमें कोई अच्छाई नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। अगर आप कहें तो मैं और अम्मी रात को यहीं पे रुक जाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो अकेली हो गई। मेरी दोस्त, मेरी माँ छोड़कर चली गई। कैसे यतीम हो गई। सरोज बेटा, गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। महानूर, खुद को अकेला मत समझो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताओ। हम तुम्हारे साथ हैं। चलते हैं। खुदा हाफिज़।
लगा दूं आपके लिए? मामा आप ऐसे भूखी रहेंगी तो क्या दादी को अच्छा लगेगा? जब छलावे ने तुम्हारी दादी का हाथ तोड़ा था ना, तो उनके हाथों पे ऐसे ही निशान थे। उसी ने मारा है तुम्हारी दादी को। मामा वो मेरे साथ नहीं है और आप ये बात जानते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। उसने किया है। मैं झूठ नहीं बोल रही, और मुझे क्या फायदा होगा? वो नफरत करता था तुम्हारी दादी से। तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। और अगर पता चले तुम्हें कि ये उसी ने किया है, तो क्या करोगी तुम? ऐसा नहीं है मामा। क्या करोगी तुम अगर तुम्हें पता लगे तो? हम आप जानते हैं, हमारा दुश्मन हमदानी है, और वही बाबा का दुश्मन था। आप खुदा पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। ये उसी ने किया है, उसी ने किया है ये सब। वो सरनाश नहीं था। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मामा उसने दादी को नहीं मारा है। मुझे सब पता लग चुका है। उसी ने मारा है, उसी ने। आपको किसने बताया? किसी ने भी बताया था। पता है मुझे। मामा मुझे बताया, मैं जानना चाहती हूँ कौन है जो आपको बहका रहा है? बहका नहीं रहा, खबरदार कर रहा है। ये वही तो है जिसने हमेशा हमेशा मुझे बताया कि मेरा घर छलावे की वजह से खतरे में। मामा मुझे बताए कौन है वो? कोई भी हो, खैर ख्वाह है वो हमारा। एक बात याद रखो, अगर तुमने इस छलावे से पीछा नहीं छुड़ाया तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आज मैंने अपनी मां को खोया है, हो सकता है कि कल तुम अपनी मां को खो दो। कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर सरनाश, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं सवेरा। तुम्हें कभी छोड़ के नहीं गया था, लेकिन जहां गया था वहां पर मेरा जाना बहुत जरूरी था। एक बहुत बड़ी साजिश का जाल बिछाया जा रहा है तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए। दादी का कत्ल हुआ है सरनाश, और उन्हें तुम पर शक है। जैसे बचपन में तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका हाथ तोड़ दिया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है? जो भी हो सरनाश, मेरी दादी इस दुनिया से चली गई। मुझे और मामा को ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अकेले तपती धूप में खड़े। तुम मेरी दोस्त हो सवेरा। मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे यकीन है तुम पर।
खुद से ज्यादा यकीन। और मैं जानती हूँ कि जिसने दादी को कत्ल किया है वो कोई छलावा है, क्योंकि दादी की गर्दन पे जो निशान थे वो उसी के हैं। लेकिन वो है कौन, ये मैं पता लगा कर रहूंगी। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सवेरा।